तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, सुप्रीम एम्परर ने सभी लोगों से मिलकर डिमोनिक कल्टिवेटरों को मारने के प्लान बनाया था, क्योंकि उन लोगों ने शांगझो के ऊपर अटैक करने के लिए 5 सिटी और 5 माउंटेन के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सभी पूरी तरीके से तैयार होकर आ चुका है और वहाँ पर मिसमू अपने दादाजी को बोलती है, दादाजी इस बार हमारे साथ देने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ही कम है। मिसमू के दादाजी बोलता है, जब ज्यादातर लोगों ने ये सुना कि ये गुनाह करने वाला कोई डिमन है तो उनके होश उड़ गए, और वैसे भी ऐसे ज्यादातर लोग नहीं हैं जो काम आ सके। फिर मिसमू के दादाजी आके बोलता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है, इसीलिए कम लोग ही बेहतर हैं। फिर मिसमू के दादाजी किनले को बोलता है, वैसे मिस्टर किन, जिस इंसान को तुमने हमें ढूंढने में मदद करने के लिए कहा था, कल रात हमने उसे ढूंढ लिया। जैसा कि तुम उम्मीद करोगे ये इंसान भी रजिस्ट्रेशन लिस्ट में है। हमने उसे जाने के लिए मनाने से पहले तुम्हारे दिए गए लेटर को उसे पढ़ने के लिए दिया। हालांकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसका कल्टीवेशन बेस बहुत कम है। किनली बोलता है, ये ठीक है, ब्रदर जियान जानता है कि मेरा मतलब क्या है। मैं बाद में पर्सनली जाकर ब्रदर जियान से माफी मांगूंगा। किनली आगे बोलता है, ठीक है, अब चलिए अपने काम पर ध्यान देते हैं। इस वक्त आगे का हालात कैसा है? मिसमू के दादाजी बोलता है, खुफिया जानकारी के हिसाब से वो डिमोनिक फॉग को इस्तेमाल करने के लिए फिक्सिया माउंटेन को अपने कोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फिर एक साथ लिंगियान की ओर अपने तलवार को नोक करके आगे बढ़ते हुए डिमोनिक सेट के डिसेबलों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तोपे और आम सैनिक इसको नहीं रोक सकता है। किनले बोलता है, अगर ऐसा है तो क्या कोई जानता है कि डिमोनिक फॉग कैसा दिखता है? मिसमू के दादाजी बोलता है, पक्के तौर पर तो नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डिमोनिक फॉग लेवेंडर है। हालांकि ये उतना ज्यादा पॉइजनस तो नहीं, लेकिन अगर कल्टीवेटर इसके अंदर घुस जाता है तो फिर वो असहज महसूस करने लगता है। किनले बोलता है, असहज? तभी मिसमू बोलती है, डिमोन एबिस पॉइजन। मिसमू के दादाजी ये सुनकर हैरानी के साथ बोलता है, यूरान तुमने क्या कहा? मिसमू बोलती है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो यकीनन डिमोन एबिस के पॉइजन है। इसके खासियत मैंने इसे फैंगशू पैलेस के कलेक्शन में देखा है। ये एक तरह के डिमोनिक एनर्जी है जो डिमोन वॉल में फैलता है, लेकिन ये 5 स्टेट लैंड में काफी ज्यादा रेयर है। जो सुनने की बात किनले बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि ये फॉग डिमोन वॉल से आता है? मिसमू बोलती है, हाँ बिल्कुल, हालांकि हमने डिमोन एबिस पॉइजन के बारे में पहले ही खोज कर लिया है, लेकिन ये बात आज से हजारों साल पहले पूरे मिडिल अर्थ पर फैल गया था और इसीलिए इसका सीधे तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किनले पूछता है, आखिरकार ये पॉइजन असलियत में क्या करता है? मिसमू बताती है, अगर कोई कल्टीवेटर इसे ज्यादा मात्रा में ले लेता है तो फिर उसे इल्यूजन दिखाई देने लगेगा और वो पागल हो जाएगा, और इसके दूसरे ओर अगर डिमोनिक कल्टीवेटर इसे सही ढंग से लेते हुए इसके ऊपर कंट्रोल पा सकता है तो फिर उसके कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ इम्प्रूव होने लगेगा। किनले बोलता है, मैं समझा, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इन डिमोनिक कल्टीवेटर के कल्टीवेशन लेवल अचानक इतने तेजी से बढ़ गया। मिसमू के दादाजी बोलता है, ये आसान नहीं होगा, ये वो कोहरा है जिसके अंदर से दुश्मन आगे बढ़ने में बहुत ही भरोसा करता है। अगर हमें इसका कोई भी तोड़ नहीं मिला तो क्या हमारा हार निश्चित नहीं होगा? और तभी किले कुछ सोचने के बाद बोलता है, नहीं एल्डर मू, मेरे पास एक आइडिया है। जैसा कि कहा जाता है, जिसमें से प्रॉब्लम पैदा होता है उसी में प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका होता है। तो फिर क्यों ना मैं जाकर दुश्मनों के कैंप के अंदर घुसकर इस पॉइजन के एंटीडोट को ढूंढ कर लाता हूँ। मिसमू के दादाजी बोलता है, दुश्मनों के कैंप के अंदर जाओगे? ये जगह पूरी तरीके से डिमोन सेट के लोगों से भरा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई आम कल्टीवेटर कोहरे में सांस लेता है। और तभी मिसमू अपने दादाजी को रोक देती है और बोलती है, दादाजी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर किनले को बोलती है, सही सलामत रहना और जल्दी वापस आना। किनले ठीक है बोलकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद मिसमू के दादाजी मिसमू को बोलता है, यूरान क्या तुमने अभी अभी महसूस किया जब किनले अभी अभी यहाँ से गया तब उसने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया? मिसमू बोलती है, हाँ, वो फ्रीली इंग और यंग पावर में स्विच कर सकता है, इसलिए वो पॉइजनस फॉग उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर सकता। मिसमू के दादाजी बोलता है, अच्छा तो तुम इसके बारे में पहले से ही जानते थे, इसीलिए तुमने उसे जाने दिया। मिसमू बोलती है, हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके लिए सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता
होता है कि किले उस जगह पर पहुंच जाता है और वो सामने को देखते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक बंदा आकर बोलता है, अरे तुम किस सीट से हो, मुझे अपना नाम बताओ। किले उस बंदे को अचानक अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में बोलता है, ये तो डानियांग रियलम के लास्ट स्टेट का कल्टिवेटर है। और तभी वो बंदा भी किले के पावर को महसूस करके तुरंत ही घुटने पे आ जाता है और किले को बोलता है, इस छोटे से बच्चे की आंखें नहीं हैं और उसने सीनियर को अफेंड कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सीनियर। किले बोलता है, तुम्हारे कपड़े को देखकर क्या तुम ऊजिन डिमोन सेट से हो, क्या तुम्हारे पैट्रियस ऊजिन यहाँ पर है? वो बंदा बोलता है, सीनियर पैट्रियस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की देखरेख कर रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें दक्षिण के ओर होना चाहिए। किले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाया जा रहा है, आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है। फिर किले तुरंत ही वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किले तेजी के साथ साउथ की ओर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ की चीजें थोड़ी सी गड़बड़ चल रहा है, आखिरकार डिमोन सेट के लोग क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है किले एक जगह पर पहुंचने के बाद छुप कर अपने सामने कुछ लोगों को काम करते हुए देखता है और वहाँ पर ऊशिन भी होता है और सामने एक बहुत ही बड़ा एरे फॉर्मेशन होता है। किले उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये टेलीपोर्टेशन एरे आखिरकार ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है? एक नॉर्मल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सिर्फ एक या दो लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन मेरे सामने ये वाला कम से कम 100 लोगों को एक साथ लेकर जा सकता है। धत्तरी की ये बुरे लोग जरूर से कोई बहुत ही बड़ी साजिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि सच्चाई जानने का इकलौता तरीका ओल्ड डीमन ऊशिन को सीधे दबोचने से ही मिल पाएगा। तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बंदा चलते हुए एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है। ऊशिन क्योंकि वहीं पर होता है वो भी इसे देख लेता है। वो उस बंदे के पास आकर बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, इतनी सी चीज भी नहीं संभाल सकते? वो बंदा बोलता है, मास्टर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हम कई दिनों से लगातार काम कर रहे हैं और सच में हमारे अंदर अब काम करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचा है। इतना सुनते ही वुशिन उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर जान से मार देता है और बोलता है, मरे हुए लोगों को थकान महसूस नहीं होता है क्योंकि तुम आराम करना चाहते थे, तो अब तुम हमेशा के लिए आराम कर सकते हो। और तभी वहाँ पर किले हंसते हुए आकर बोलता है, वुशिन अब तुम एक बड़े आदमी हो। वुशिन बोलता है, ये आवाज किले तुम शांगझो वापस आ गए। किले बोलता है, ओल्ड मैन मैं अब भी तुम्हें याद हूँ। वुशिन बोलता है, जब तुम और मो यावांग मिलकर मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें 1000 बार काटने का इंतजार नहीं कर सका। फिर वो अपने पास से एक स्पिरिट तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेविल का स्पिरिट आ जाता है और वो अपने स्पिरिट को किले को जान से मारने का ऑर्डर देता है। किले उस स्पिरिट को देखते हुए बोलता है, क्या वो ब्लैक डेड डीमन है? इस तरह की चीज तो सिर्फ उसी जगह पर दिखाई देता है जहाँ पर डिमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, तो फिर ये अचानक शांगझुओं पर कैसे आ गया? वो डीमन एक जोरदार चीख मारते हुए किले के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए किले तुरंत ही पीछे की ओर हट जाता है। दरअसल उस डीमन ने अपने भाषा से किले को कुछ कहा था और ये सुनकर किले हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, डीमन लैंग्वेज, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? ये सरप्राइजिंगली युनझो का कोई भी डीमन नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं है, बल्कि ये एक रियल डीमन है। वुशिन किले को देखते हुए बोलता है, अब तुम्हें पता है कि तुमने अपना दुश्मन किसे बनाया है ना? मैं तुम्हें ये बताने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ कि आउटर डोमेन के डीमन किंग लॉर्ड डारा शांगझो में आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने सामने सरेंडर करने का सलाह देता हूँ। तुम मेरे सामने झुक जाओ और मुझे अपना मास्टर मान लो। किले बोलता है, वुशिन हालांकि तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ट्रू डिमोनिक बॉडी नहीं है। तुमने आउटर डोमेन से डीमनों को अट्रैक्ट किया है, क्या तुमने कभी 5 स्टेट के लोगों के बारे में सोचा है? वुशिन अपने पास से एक और तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलता है, मॉर्टल चीटियों के जिंदगी और मौत से आखिरकार मेरा क्या लेना देना है? मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं ग्रेट डीमन लॉर्ड डारा को शांगझो के ऊपर कब्जा करने में मदद करता हूँ तो फिर मैं एक ट्रू डीमन बन सकता हूँ और अपने जिंदगी का पूरा आनंद उठा सकता हूँ। ये सुनने के बाद किले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से कुछ तिलिस्मान को बाहर निकलकर वुशिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, क्या सिर्फ इसीलिए तुम आम लोगों को मार रहे
रहे हो। ऊशन भी अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है क्या मजाक है किनले, क्या तुमने भी कुछ लोगों को जान से नहीं मारा है। किनले बोलता है मैं इतना पागल नहीं हूँ कि आम लोगों के पीछे जाओ, ज्यादा बात करना बेकार है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये बोलने के बाद किनले उस डीमन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और शायद से वो डीमन स्पिरिट वहीं पर खत्म हो जाता है। क्योंकि ये चीज देखकर ऊशन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किनले तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है ऊशन अब तुम्हारा खेल खत्म, और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर जान से मार देता है। उसको मारने के बाद किनले बोलता है मुझे जल्द से जल्द उसके स्टोरेज बैग को ढूंढना होगा, शायद उसके स्टोरेज बैग के अंदर डीमन एबिस के पॉइजन का एंटीडोट हो सकता है। फिर किनले वहाँ पर सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके सोल को सर्च करता है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, इस बॉडी के अंदर तो कोई भी सोल नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऊशन अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद किनले ऊशन के स्टोरेज बैग को लेने के बाद बोलता है मेरे पास वापस जाकर इसके बारे में पता लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और फिर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की जमीन को चीरता हुआ एक पर्पल कलर की रोशनी बाहर आता है और वो भी तेजी के साथ यहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि ऊशन के सोल होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है धत्तरी की मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उसका कल्टिवेशन लेवल 10 में इंफोरियलम तक पहुंच चुका है। हालांकि ब्लैक डेथ डीमन के तिलिस्मान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसे समन करने का पावर कल्टिवेटरों के कल्टिवेशन पावर के ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि हम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। किनले आज का ये बदला मैं तुमसे भविष्य में जरूर से लूंगा, बस तुम इस ओल्ड मैन का इंतजार करो। ये बोलने के बाद ऊशन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें आधे घंटे के बाद उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिसमू और मिसमू का दादाजी था। किनले वहाँ पर वापस आने के बाद बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लिंगनान में आने वाला तबाही का कारण आउटर डोमेन से आने वाले डीमन रेस का होने वाला है। मिसमू बोलती है आउटर डोमेन के डीमन, क्या ये वो डीमन हो सकता है जिन्हें आज से 10,000 साल पहले मिडिल डोमेन के कल्टिवेटरों के द्वारा डीमन रियलम से एक्सपेल कर दिया गया था। मिसमू के दादाजी बोलता है जब तुम यहाँ से चले गए तब हमने आसपास के इन्वायरमेंट का जांच किया, ये बिल्कुल वही है जो तुमने अभी कहा है, लेकिन अब भी इसके बारे में थोड़ा बहुत गॉसिप चल रहा है। किनले बोलता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। मिसमू के दादाजी बोलता है कुछ लोगों ने पूछा क्या ये डीमन यूनझो के हैं। ये बोलते हुए मिसमू के दादाजी पीछे की ओर कुछ लोगों की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद पीछे से एक बंदा बोलता है मिस्टर केन, ये हर कोई जानता है कि डीमन रियलम के आंट फेरी आपके ऊपर थोड़ा अच्छा है। क्या मामले की साफ तौर पर जांच करने से पहले ये कहना ठीक नहीं होगा कि आंट फेरी भी उनके साथ मिला हुआ है। यहाँ पर आंट फेरी यानी कि लुओ के बात किया जा रहा है, और किनले लुओ के बारे में इस तरह के बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है सब लोग मेरे बातों को कान खोलकर सुन लो। वो लोग डिमोनिक लैंग्वेज बोलता है और ये बिल्कुल भी मिडिल किंगडम के लैंग्वेज नहीं है। आखिरकार तुम लोगों को यूनझो के बारे में पता है क्या है? कुछ भी नहीं। मिसमू किनले को इस तरीके से इतना ज्यादा गुस्से में देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं और किनले आगे उन सभी को बोलता है अभी इस बात के बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है कि आखिरकार वो लोग कहाँ से आए, बल्कि इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार उन्हें कैसे पीछे हटाया जाए। इस बात को सुनने के बाद वो लोग बोलता है हाँ लॉर्ड किन बिल्कुल सही बोल रहा है। जो सुनने के बाद मिसमू के दादाजी उन सभी को बोलता है अभी के लिए हमें घुसपैठियों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तो फिर चलिए फिलहाल के लिए इस तरह के गॉसिप के बारे में बात ना करें। सब लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। कल हम सभी एक साथ मिलकर पीजिया माउंटेन के ऊपर अटैक करेंगे। साफ साफ देखने के लिए आप लोगों को अपने आंखों का इस्तेमाल करना होगा। आखिरकार कौन हमारे राज्य में बुरा काम करने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं, क्या आप सब लोग समझ गए? वो सभी बंदे एक साथ बोलता है जी हाँ हम समझ गए। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।